यह कहानी वैसे ही एक व्यक्ति दयाराम की है। दयाराम को शराब पीने की बुरी आदत पड़ गई थी। उसकी इस आदत से सभी बड़े परेशान थे। लोग उसे समझाने की बहुत कोशिश करते कि वह यह गंदी आदत छोड़ दे, लेकिन वह सभी समझाने वालों को एक ही जवाब देता, मैंने यह आदत नहीं पकड़ी, बल्कि इस आदत ने मुझे पकड़ रखा है। और सचमुच वह इस आदत से मुक्त होना चाहता था, पर कई बार कोशिश करने के बावजूद वह ऐसा नहीं कर पा रहा था। हर बार समझाने के बाद कुछ दिनों तक वो अपने आप को शराब से दूर रखता, लेकिन फिर वह शराब पीने लगता। उसकी पत्नी इस बात से काफ़ी चिंतित रहती थी, लेकिन उसने निश्चय किया कि वह किसी न किसी तरह अपने पति को इस आदत से छुटवा कर ही रहेगी। एक दिन उसकी पत्नी को किसी सिद्ध महात्मा के बारे में पता चला। वह अपने पति को लेकर उस महात्मा की कुटिया पर पहुंच गई। महात्मा ने पूछा, बताओ बेटी, तुम्हारी क्या समस्या है? पत्नी ने दुखपूर्वक सारी बातें महात्मा जी को बता दी। महात्मा जी ने उनकी बातें सुनकर समस्या की जड़ समझ चुके थे और समाधान देने के लिए उन्होंने पति पत्नी को अगले दिन पुनः अपनी कुटिया पर बुलाया। अगले दिन वे जब कुटिया पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि महात्मा जी ने एक पेड़ को पकड़ रखा है। उन्होंने महात्मा जी से पूछा कि आप यह क्या कर रही हैं और पेड़ को इस तरह क्यों पकड़े हुए हैं? महात्मा जी ने कहा, आप लोग जाइए और कल आइए। दूसरे दिन भी पति पत्नी पहुँचे तो देखा कि फिर से महात्मा ने पेड़ को पकड़ रखा है। उन्होंने जिज्ञासावश पूछा, बाबा आप यह क्या कर रहे हैं? महात्मा जी बोले, यह पेड़ मुझे छोड़ नहीं रहा है, आप लोग कल आना। उस दंपति को महात्मा जी का व्यवहार कुछ विचित्र लगा, पर वे बिना कुछ कहे वापस लौट गए। अगले दिन जब वे पुनः आए तो देखा कि महात्मा जी अभी भी उसी पेड़ को पकड़े खड़े हैं। पति परेशान होते हुए बोले, बाबा आप यह क्या कर रहे हैं? आप इस पेड़ को छोड़ क्यों नहीं देते? महात्मा बोले, मैं क्या करूं बेटा, यह पेड़ मुझे छोड़ ही नहीं रहा है। पति हंसते हुए बोला, महाराज आप पेड़ को पकड़े हुए हैं, पेड़ आपको नहीं, आप जब चाहें उसे छोड़ सकते हैं। महात्मा गंभीर होते हुए बोले, कई दिनों से मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम शराब पीने की आदत को पकड़े हुए हो, न कि यह आदत तुम्हें पकड़े हुए है। दयाराम को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वह समझ गया कि किसी भी आदत के लिए वह स्वयं जिम्मेदार है और वह अपनी इच्छा शक्ति के बल पर जब चाहे उसे छोड़ सकता है। सच में कोई भी बुरी से बुरी आदत हम अपनी मजबूत इच्छा शक्ति के बल पर छोड़ सकते हैं। शराब पीने, जुआ खेलने, झूठ बोलने, आलस्य आदि अनेक ऐसे दुर्गुण हैं जो हमारी कमज़ोर इच्छा शक्ति के कारण हम पर हावी रहते हैं और हमें उसमें फंसा कर रखते हैं। कई बार हम उस गंदी आदत को कई दिनों तक छोड़ देते हैं, लेकिन अचानक फिर से उस आदत को पकड़ लेते हैं। ऐसे में ज़रूरत है एक अटल निश्चय की। अगर हम अपने निर्णय पर अड़िग रहते हैं तो हम विजयी होते हैं। इसलिए यदि आप भी इस दौर से गुजर रहे हैं तो अपने निश्चय को अटल करें। कुछ भी नहीं है मुश्किल, यह ठान लीजिए